Hello students, in this video we are going to cover a new topic, that is management as a science. तो मैनेजमेंट एज ए साइंस जो है वो आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आता है. नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का नेचर क्या है. ठीक है, कुछ जो ऑथर्स थे उन्होंने मैनेजमेंट को साइंस के तौर पे बताया था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपके प्रॉपर वेल टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स तैयार किए गए हैं. ठीक है, कुछ ऑथर्स थे उनका ये मानना था कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक आर्ट है. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है और जो भी स्किल्स आप यूटिलाइज़ करते हो उन स्किल्स का तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आप रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करो. कुछ का मानना ये था कि आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा कि इसको एज ए प्रोफेशन कंसीडर करना शुरू कर दिया जाएगा. तो आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट एज ए साइंस कवर करेंगे. ठीक है, मैनेजमेंट एज ए साइंस. अब साइंस का मतलब क्या हो जाता है, साइंस का मतलब हो गया कि एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि कुछ लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स और फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं. यानी कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम रहता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि हमारे पास स्टडी मटेरियल काफ़ी सारा अवेलेबल रहता है और किस पे बेस्ड होते हैं, वो हमारे अलग अलग फैक्ट्स, इवेंट्स और फाइंडिंग्स पे बेस्ड रहते हैं. ठीक है, साइंस जो होती है वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो प्रिंसिपल साइंस में दिए जाते हैं वो प्रॉपरली वेरीफाइड होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी देखने को मिलता है और कोई कारण भी रहता है. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन भी यहाँ पे साइंस में होता है. ठीक, अब साइंस की 3 फीचर्स आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. वो 3 फीचर मैनेजमेंट में हैं या नहीं है वो हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला आ जाता है आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ये जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. यानी कि आपके पास बहुत सारे रिसर्च पेपर या आप कह सकते हो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, साइंस से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर कर सकते हो. तो जैसे ये फीचर साइंस में मौजूद है, सेम टू सेम वैसे ही यही फीचर मैनेजमेंट में भी मौजूद है. मैनेजमेंट में भी बहुत सारा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो. इसीलिए जो पहला फीचर आ जाता है साइंस का कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये किस में आपका मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपका जो पहला फीचर है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपका मैनेजमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. अब सेकेंड फीचर आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. आपको यहाँ पे सेकेंड क्या बताया गया है कि जो प्रिंसिपल्स है ना वो आपके किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है. ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो तैयार किए जाते हैं, यानी साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो अगर तैयार किए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं. उसके लिए अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है. ठीक है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं. बट एक चीज़ यहाँ पे अलग हो जाती है, वो ये कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टली किस पे अप्लाई किए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स पे. और मैनेजमेंट को किससे डील करना पड़ता है, ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों के साथ डील करना पड़ता है. और इंसानों का जो बिहेवियर होता है, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, आप एक बार में उसको ऑब्जर्व कर लोगे और आप सोचो कि ऐसा ही से व्यक्ति रहता है, उसका व्यवहार ऐसा ही है, नहीं. आप एक बार में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो यहाँ पे सेम ही रहता है, वो चेंजेबल है, बदलता रहता है इंसानों का बिहेवियर. तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है ये पार्शियली प्रेजेंट है. यानी कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स तैयार होते हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस पे होते हैं, ऑब्जर्वेशन की जाती है, बट जब अप्लाई करने की बात आती है अल्टीमेटली अप्लाई तो वो ह्यूमंस पे होने. तो जब अप्लाई करने की बात आती है तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा. इसीलिए ये वाला प्रिंसिपल पार्शियली प्रेजेंट है और मैनेजमेंट को यहाँ पे क्या कहा गया है, इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया है. तो मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, यहाँ पे इनएग्जैक्ट साइंस बोला गया है. ठीक है, अब थर्ड प्रिंसिपल पे आ जाते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी. देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी रहती है. यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब ये है चाहे आप किसी भी सिचुएशन में उस प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए, रिजल्ट जो आएगा बिल्कुल सेम आएगा, रिजल्ट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है. अगर आप उन्हें अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आप ये सोचो कि सेम रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं.
ठीक है। और उन्हें जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव सिचुएशंस में आते हैं, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए जो थर्ड प्रिंसिपल हो जाता है आपका, यानी कि जो थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो वाला फीचर आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो अभी तक हमने इस पर क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि 3 फीचर्स होते हैं साइंस के, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स जो कि साइंस में तो प्रॉपरली है बट मैनेजमेंट की बात करें तो पार्शियली प्रेजेंट है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करी जाए, ये फीचर साइंस में मौजूद है बट मैनेजमेंट में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक यू।